हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नर्सिंग वाला बाय पीडब्ल्यू। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि है रिगार्डिंग ईएसआईसी। देखो, ईएसआईसी की वैकेंसी का जो इंतजार है सबको रहता है और आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि नोटिफिकेशन हमारे पास ऑलरेडी आउट है। बहुत इंपॉर्टेंट 270 प्लस पोस्ट अनाउंस करी गई है इसके अंदर। अब ये जो ईएसआईसी का पूरा वैकेंसी है इसके बारे में इन डिटेल जरा हम जान लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी जगह पर है। सो मेनली ये जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है दो जगह के लिए अनाउंस हुई है। एक तो हरियाणा बहादुरगढ़ एंड दूसरा जो अनाउंस हुई है वो हुई है आसनसोल वेस्ट बंगाल की। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके सामने। ये है बाय ईएसआईसी हॉस्पिटल बहादुरगढ़ हरियाणा एंड सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी देख सकते हो सैंक्शन ऑफ मैन पावर ऑफ ईएसआईसी हॉस्पिटल बहादुरगढ़ हरियाणा एज पर ह्यूमन रिसोर्स नॉर्म्स। तो इसमें एक बार सैंक्शन पोस्ट कितनी है यहाँ पर एक बार हम कंफर्म कर लेंगे, देख लेंगे एंड नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे आसनसोल के बारे में भी। तो जैसे कि आप देख रहे हो मल्टीपल वैकेंसीज अनाउंस हुई है, नर्सिंग की भी हुई है एंड इसके अलावा बाकी फील्ड की भी वैकेंसी जो है वो अनाउंस हुई है। ये देखिए, ये आ गया हमारे काम का नोटिफिकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिटेल है। देखो यहाँ पर अब आप देख सकते हो क्लियरली नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो अनाउंस हुई है वो है 48 सैंक्शन स्ट्रेंथ जो अनाउंस हुई है। बहादुरगढ़ हरियाणा के बारे में मैं बात कर रही हूँ, 48 राइट। पे लेवल आपका 7 रहने वाला है एज पर दी सीपीसी। साथ साथ एसएनओ की वैकेंसी भी यहाँ पर मेंशन करी गई है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की लेवल 8 रहने वाला है, 20 सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पर रहेगी एंड साथ साथ असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 10 और यहाँ जो सैंक्शन पोस्ट स्ट्रेंथ है वो है 5। तो लगभग अगर सिर्फ हरियाणा हरियाणा की हम बात कर ले तो यहाँ पर टोटली अगर हम इसको काउंट करेंगे 70 प्लस वैकेंसीज आपकी ईएसआईसी की डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से, एसएनओ में भी, देन आपका एएनएस में भी और नर्सिंग ऑफिसर्स में भी, तीनों मिला करके एक अच्छी खासी वैकेंसी अनाउंस हुई है बिकॉज बहुत सारे बच्चों को वेट रहता है ईएसआईसी की वैकेंसी का, है ना। तो साथ साथ हम और डिटेल भी इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलेंगे जो कि मेनली है वेस्ट बंगाल के बारे में। ठीक है, सो ये आपके सामने मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है रिगार्डिंग ईएसआईसी हरियाणा। तो सैंक्शन पोस्ट अनाउंस हो चुकी है, बाकी डिटेल की एग्जाम कब होगा कि वो सब अभी नहीं आया है, बट पोस्ट आ गई है तो एग्जाम की नोटिफिकेशन आने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए। देखिए, एक एग्जाम आपका होने वाला है, नॉर्थ सेट का पेपर होने वाला है, उसके बाद आपकी अदर एग्जाम्स भी आते रहेंगे, तो तैयारी तो रुकनी चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी कंटिन्यू तैयारियां करते रहो। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी ईएसआईसी हरियाणा की। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आपके सामने है ये देखिए, ये देखिए ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आसनसोल वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ही अनाउंस हुई है अच्छी खासी वैकेंसी। हरियाणा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वैकेंसीज जो है यहाँ अनाउंस हुई है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और यहाँ भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अनाउंस हुई है, नर्सिंग में तो हुई है, उसके अलावा और बहुत सारे एरियाज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसी जो है वो अनाउंस करी गई है। तो एक बार जरा चलते हैं, देखते हैं कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। तो इतना अच्छा आपको ये ईएसआईसी देखो बहुत ज्यादा बेनिफिट है ना। ये आ गया, देखो ये देखिए हमारा वैकेंसी का पूरा नॉमेनक्लेचर लिस्ट सब कुछ आ गया, सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है वो भी आ चुका है। नर्सिंग ऑफिसर की, सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की हम बात करें 120 प्लस 7, यानी टोटल आप मानो तो 127। अब ये 120 के आगे 1 और ये 7 के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है भाई, 120 जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर स्टाफ और ब्लड बैंक भी इंक्लूडेड है, यानी कि उनको ब्लड बैंक के लिए भी स्टाफ चाहिए, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये जो 7 के साथ 2 लिखा हुआ है इसमें कौन सी वैकेंसी है या कौन सी और डिपार्टमेंट इंक्लूड होंगे, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कॉलेज स्टाफ को फॉर द फॉलोइंग सेंटर, आरएचटीसी, यूएसटीसी, एआरटी सेंटर। जो एआरटी सेंटर्स हैं, कम्युनिटी अदर सेंटर्स हैं, उन सभी में भी स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसके थ्रू होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। तो टोटल 127 वैकेंसीज नर्सिंग ऑफिसर की अनाउंस हुई है आसनसोल वेस्ट बंगाल के लिए। अगर हम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें यानी कि एसएनओ की बात करें, 51 वैकेंसीज, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है एसएनओ की, 51, वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। एंड देन अगेन असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी यहाँ पर 14 वैकेंसीज है, 14th स्ट्रेंथ है। तो कुल मिलाकर के
टोटल हम देखें दोनों को मिला करके 270 प्लस आपके सामने यहाँ पर पोस्ट टोटल निकली है। हरियाणा प्लस आसनसोल वेस्ट बंगाल दोनों को इंक्लूसिवली इंक्लूड करके हम बात करें, टोटल पोस्ट 270 प्लस है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस समय पर। ऑलरेडी आप सब खूब मेहनत करके खूब अच्छे से तैयारियों में लगे हुए हो। नॉर्सेट का पेपर बेहद करीब है, बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, लगभग 30 दिन भी आप मत सोचो कि बचे हैं। तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, बस इस पढ़ाई को आपको ये नहीं सोचना कि भाई नॉर्सेट का एग्जाम होकर के भाई खत्म कर देंगे, नहीं भाई नहीं। वैकेंसीज आती रहेंगी, बम्पर वैकेंसीज आती रहेंगी। आपको पता है आरआरबी की वैकेंसी है, आपको पता है ईएसआईसी की वैकेंसी है, तो तैयारी छूटनी नहीं चाहिए, इसको कंटिन्यू बनाए रखिएगा। एंड एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका मेन एम ये रहता है कि हमें भाई एम्स में ही जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ नॉर्सेट के पीछे पड़े रहते हैं। भाई कोई एक रास्ता मत चुनो, सिर्फ एक रास्ता नहीं हमें देखना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल रही हैं, उन सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ। केवल एक एग्जाम के पीछे मत भागना, सिर्फ एक एग्जाम को अपनी पूरी वो मत लगा देना कि भाई बस मैं तो एक ही अपॉर्चुनिटी को देखूंगा, बाकी मुझे नहीं देखनी है। ये गलती मत करना बच्चों। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ एंड उन वैकेंसीज को भी भरो, उसके लिए भी तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। ये बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। देखिए कुछ साल ऐसे भी आए हैं जहां पर वैकेंसीज अनाउंस ही नहीं हुई थी और वहां उस समय पर स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, है ना। बट आपके पास इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बम्पर वैकेंसी, OSSC भी अनाउंस हुई, नॉर्सेट तो चलो फिक्स रहता है, उसका तो हमें पता ही होता है। उसके अलावा मल्टीपल इतने स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, CHO एग्जाम होने वाले हैं, ईएसआईसी अनाउंस हो चुका है, आरआरबी का एग्जाम है, मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल एग्जाम आपके सामने हैं, भर भर के आपके लिए वैकेंसीज हैं पूरे साल भर मेहनत करने के लिए। और आपके करियर को, ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता अगर आप दृढ़ निश्चय कर चुके हो कि सिलेक्शन मैंने लेना ही लेना है इस साल। तो बस अब इस तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मेहनत जारी रखनी है बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए, अब ईएसआईसी की वैकेंसी जरूर अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अभी फर्दर डिटेल नहीं आई है कि पेपर कब होने वाला है, कब एग्जाम होगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना। देखो वैकेंसी अनाउंस हुई है तो एग्जाम भी होगा, है ना। जब वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है तो एग्जाम भी होना ही है। ऐसी तो है नहीं कि भाई खाली अनाउंस करके छोड़ देंगे, एग्जाम भी होगा। तो एग्जाम की नोटिफिकेशन भी आएगी, जब भी आएगी, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, जब भी आएगी आएगी जरूर, है ना। तो हमें पता ही है भाई पेपर तो होगा ही, तो हम पेपर की डेट का इंतजार नहीं करेंगे कि भाई जब डेट आएगी तभी हम पढ़ाई करेंगे। ये गलती नहीं करनी है। मान लो डेट अनाउंस हुई 15-20 दिन पहले या महीना भर पहले, फिर टेंशन हो जाएगी कि अरे भाई सिर्फ महीना है हमारे पास, हम कैसे काम करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी आसनसोल ईएसआईसी की, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना, मैन पावर क्यों सैंक्शन की गई है, क्योंकि 200 फर्दर बेड्स जो है इन पेशेंट केयर के अंदर डाले गए हैं ब्रॉड स्पेशलिटी के लिए एंड सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए, इवन आईसीयू बेड्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो इसीलिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी अनाउंस हुई है, इंक्लूडिंग अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, जैसे कि आप देख रहे हो रेडियोलॉजी, सर्जरी, साइकेट्री, डेंटल, कम्युनिटी मेडिसिन, सभी में अनाउंस हुई है। इसीलिए नर्सिंग ऑफिसर्स की भी बहुत बढ़िया वैकेंसी आपके सामने आई है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सब जानते हो ईएसआईसी कितना बढ़िया है काम करने के लिए और कितना सही रहेगा अगर आपको यहाँ पर भी चांस मिलता है वर्क करने का, को छोड़ना मत। साथ ही साथ ये ईएसआईसी बहादुरगढ़ का एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, दोनों जगह की कुल मिलाकर के हम बात करें तो टोटल 270 प्लस वैकेंसीज हैं। इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज 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 मत खोइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज मत खोइएगा। सिर्फ एक एग्जाम के पीछे मत भागो, सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम तो बस नॉर्सेट ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। भाई नॉर्सेट के अलावा और बहुत सारे ऑप्शन और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, है ना। आप सब जानते हो कितनी अच्छी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो उन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करो, खूब सारी मेहनत करो, तैयारी करते रहो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली बार ऐसे ही कुछ नई अपडेट के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा और अगर कहीं पर कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।